नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। भारतीय कानून के तहत किसी भी महिला से रेप करने का अपराध करना गंभीर श्रेणी में आता है। इसे अंजाम देने वाले दोषी शख्स की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के आर्टिकल 376 और 375 में सजा के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अब अगर इन धाराओं और सजा के प्रावधानों को जानना है तो हमें धारा 376 और 375 को पूरे विस्तार से समझना होगा। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। बढ़ते हैं खबर की ओर। अगर कोई शख्स धारा 376 के उपधारा 1 या उपधारा 2 के तहत अपराध करता है और इससे लगी चोट एक महिला की मृत्यु का कारण बनती है या फिर वो हमेशा के लिए शिथिल हो जाती है तो अपराधी को जेल की सजा हो सकती है जो 20 साल से कम की नहीं होगी। इतना ही नहीं, ये सजा आजीवन भी हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि अपराधी का अब बाकी का प्राकृतिक जीवन या मृत्यु होने तक जेल में ही काटना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या है धारा 376। दरअसल किसी भी महिला के साथ रेप करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। कोर्ट में पुलिस की जांच के बाद जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयानों को आधार बनाकर दोनों पक्ष के वकील कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करते हैं, जिसके आधार पर अपने अनुभव और विवेक से जज किसी फैसले पर पहुंचते हैं। अगर आरोप सिद्ध हो गया तो दोषी को कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा या फिर आजीवन जेल की सजा दी जा सकती है। ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान रखने का मकसद ये है कि अपराधी को ये एहसास हो सके उसने कितना बड़ा गुनाह किया है और आने वाले समय में वो ऐसे किसी अपराध को अंजाम देने की कोशिश तक ना करे। अब सवाल ये उठता है कि क्या धारा 376 पत्नी से दुष्कर्म करने पर भी लागू होगी या नहीं। दरअसल इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा था कि अगर 15 साल या उससे कम उम्र की लड़की के साथ विवाह के बाद उसकी मर्जी या बिना मर्जी के यौन संबंध बनाता है तो उसे रेप माना जाएगा। आपको बता दें कि ऐसे मामलों में पुरुष को उसके धार्मिक अधिकारों के तहत किसी भी तरह का संरक्षण हासिल नहीं है। तत्कालीन चीफ जस्टिस A.K. सीकरी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ का कहना था कि 15 साल से कम उम्र की पत्नी से संभोग करना IPC की धारा 376 के तहत अपराध होगा। इसे लेकर कोई अपवाद नहीं हो सकता है। इस कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। आपको बता दें कि IPC की धारा 375 रेप को परिभाषित करती है, जिसके मुताबिक कोई पुरुष किसी महिला के उसके बिना मर्जी या बिना सहमति के उसे डराकर, उसे धमकी देकर, दिमागी रूप से कमजोर पागल महिला के साथ धोखे से शराब या नशीले पदार्थ पिलाकर महिला के बेहोश होने पर उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहा जाएगा। यौन संबंध बनाने की क्रिया पूरी हो या ना हो, कानूनी रूप से इसे बलात्कार माना जाएगा। 15 साल से कम उम्र की महिला के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति से यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में गिना जाएगा, जिसे अलग हालात और अलग श्रेणी के मुताबिक भारतीय दंड संहिता में अलग अलग आर्टिकल में बांटा गया है। ये आर्टिकल है 376, 376A, 376B, 376C, 376D। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा 2 पर गौर किया जाए तो इस धारा के मुताबिक अगर पुलिस थाने परिसर के भीतर या बाहर कोई पुलिस अधिकारी, कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद पर रहते हुए अपने आधिकारिक या शासकीय शक्ति और स्थिति का गलत इस्तेमाल कर महिला अधिकारी या कर्मचारी के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। जेल, हॉस्पिटल, स्टेट ऑफिसेज, बाल एवं महिला सुधार गृह पर बलात्कार को परिभाषित करने वाला ये कानून लागू होता है। ऐसा सभी बलात्कार के दोषियों को जेल की अधिकतम सजा दी जा सकती है। ये समय सीमा 10 साल या उससे ज्यादा की हो सकती है। इसके अलावा आजीवन जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि संबंध आपसी सहमति से बना हो तो क्या ऐसी स्थिति में उसे बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा? इस सवाल के जवाब के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश पर गौर करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़की
अगर शिक्षित है और किसी रिलेशनशिप में है, किसी पुरुष के साथ वो महिला अगर अपनी सहमति से संबंध बनाती है और तब जब रिश्ते खराब होते हैं तो वो उस पुरुष पर बलात्कार के आरोप नहीं लगा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे समाज में यौन संबंध बनाना सही नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कोई महिला यौन संबंधों के लिए अपने प्रेमी या संबंध बनाने वाले व्यक्ति को मना नहीं करती तो उस संबंध को आपसी सहमति से बना यौन संबंध ही माना जाएगा। एक सवाल ये उठता है कि क्या धारा 376 के अलावा भी किसी और धारा के तहत बलात्कार की सजा दी जा सकती है? भारतीय दंड संहिता 1860 में बलात्कार के दोषी को सजा देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत धारा 376 में कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन ऐसे कई हालात सामने आते हैं जहां धारा 376 की सभी शर्तें पूरी नहीं हो पाती। तब अलग धाराओं में भी प्रावधान है जिसके तहत दोषी को सजा दी जा सके। भारतीय दंड संहिता में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, इस संशोधित कानून के तहत कई धाराओं के बारे में बताया गया है जिससे कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध का दोषी किसी भी तरह से बच ना सके। आइए उन धाराओं के बारे में जान लेते हैं। धारा 376A, अगर कोई व्यक्ति विभाजन के बाद अलग रहते हुए अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा और कानून में इसके लिए 2 साल की जेल और आर्थिक दंड का प्रावधान है। धारा 376B, अगर हिरासत में ली गई किसी महिला से सरकारी कर्मचारी यौन संबंध बनाता है तो इसे बलात्कार कहा जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के मुताबिक ऐसे अपराध के लिए 5 साल की जेल की सजा के अलावा आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। धारा 376C, अधिकारी सरकारी कर्मचारी जेल, रिमांड होम या फिर कोई और हिरासत की जगह, महिला या संस्था का अधीक्षक हो या प्रबंधक, इसके अलावा हॉस्पिटल कर्मी रहते हुए ऐसी कोई महिला जो उसकी हिरासत में रखी गई हो या उसके अधीन हो या फिर परिसर में मौजूद हो, ऐसी महिला से यौन संबंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने पर व्यक्ति को 5 साल की या 10 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। धारा 376D, महिला का सामूहिक बलात्कार किए जाने पर हर एक व्यक्ति बलात्कार का अपराधी होगा, यानी हर एक व्यक्ति को लेकर यह मान लिया जाएगा कि उसने महिला के साथ बलात्कार किया है। ऐसे में दोषी 20 साल की जेल की या उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जुर्माना पीड़ित महिला के हॉस्पिटल के खर्चे और उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित होगा। अब सवाल यह है कि धारा 376 में वकील की जरूरत क्यों पड़ती है? दरअसल ये एक बेहद संगीन और गैर जमानती अपराध है जिससे बचना, इस अपराध के आरोपी को बचाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आरोपी को निर्दोष सिद्ध करना बेहद मुश्किल है। बलात्कार का आरोपी दोषी है या नहीं ये तो बाद में सिद्ध होता है, लेकिन आरोप लगते ही समाज में आरोपी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्रिमिनल वकील आरोपी को बचाने में कारगर हो सकता है और आरोपी बच सकता है। यही कारण है कि इन मामलों में किसी वकील को नियुक्त करना चाहिए, एक ऐसा वकील जो धारा 376 के मामलों को सुलझा सके और ऐसे मामलों को निपटाने में निपुण हो। कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें महिला पुरुष पर रेप या शारीरिक शोषण का झूठा आरोप लगाती है। ऐसे में पुरुष को क्या करना होगा? अगर कोई महिला पुरुष पर शादी का झांसा देकर खुद के साथ सालों दैहिक शोषण या फिर 2 या 3 साल से बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाती है तो ऐसे में फंसाए गए पुरुष को क्या करना चाहिए? ऐसी महिला जो रेप की धमकी दे और पुलिस केस करने का डर दिखाए, उस महिला से तुरंत दूरी बनाए। फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए रिश्तों को मजबूत करने और उल्टी सीधी पोस्ट और मैसेज करने से बचें। अगर झूठे आरोप की केस फाइल हो जाती है तो हिम्मत करें और ना हारें, सामना करें और इस बात पर गौर करें कि ऐसे मामलों में कथित पीड़ित महिला को लेकर पुलिस, जांच अधिकारी और वकीलों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण होता है, पर फिर भी पुरुष पर आरोप लगाए जाने के बाद भी आरोपी अपना पक्ष रख सकता है। इतना ही नहीं, झूठे केस में शिकायतकर्ता, गवाहों, जांच अधिकारी और 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अगर झूठे आरोप में फंसाए गए पुरुष पर पुलिस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का दबाव डालती है और उसे डराती है या फिर FIR कराने की धमकी देती है तो पुरुष को अपने वकील के जरिए पुलिस
पुलिस को बताना चाहिए केस झूठा है और ऐसे मामले दर्ज करने पर उसकी भी रिमांड लगाई जा सकती है। कई ऐसे कानून हैं जो पुरुषों की मदद के लिए ही बनाए गए हैं। इन कानूनों के बारे में आइए जान लेते हैं। आईपीसी की धारा 182, इसके मुताबिक अगर पब्लिक सर्वेंट अपने पद का गलत इस्तेमाल किसी व्यक्ति को झूठे केस में नुकसान पहुंचाने के लिए करता है या अगर उसे लगता है कि आरोपी को किसी केस में फंसाया जा रहा है, फिर भी आरोप लगाने वाले के पक्ष में अपने पद का इस्तेमाल कर रहा हो, तो वो दंड का हकदार होगा। ऐसे में उसे 6 महीने की सजा, निलंबन के साथ साथ 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसे जेल और नकद जुर्माना दोनों ही हो सकती है। आईपीसी की धारा 195, केस झूठा था और प्रमाण भी बनाए गए थे। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो आरोप लगाने वाले को सजा दी जाएगी। उसे 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। नकद जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आईपीसी की धारा 193, सुनवाई के दौरान अगर झूठे सबूत पेश करने या सबूतों से छेड़छाड़ किए जाने की बात सिद्ध होती है तो ऐसा करने वाले को सजा दी जाएगी। उसे 7 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 211, किसी पुरुष के मान या किसी तरह की और हानि पहुंचाने के इरादे से उस पर झूठा रेप केस करने पर सजा का प्रावधान है। ऐसे करने वाले आरोपी को 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों दंड भुगतना पड़ सकता है। ऐसे झूठे केस में आरोप लगाने वाले की मदद करने वाले व्यक्ति पर भी सीआरपीसी की धारा 340 के तहत केस दर्ज हो सकता है। हालांकि अगर कोई महिला किसी पुरुष पर झूठे रेप का केस करती है और ये सिद्ध हो जाता है कि उसका आरोप झूठा था, तब इससे समाज में काफी कुछ नुकसान होता है। सबसे पहले तो निर्दोष व्यक्ति पर पहले भले ही झूठा आरोप लगाया गया हो, लेकिन आरोप लगते ही उसे समाज के हीन भावनाओं को झेलना पड़ता है। निर्दोष ना होने के बाद भी समाज में फिर से जगह बना पाना पुरुष के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे झूठे रेप केस से बड़ा नुकसान उन महिलाओं को भी होता है जो असल में रेप जैसे जघन्य अपराध से पीड़ित हैं और न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। उनको ये सिद्ध करना सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उन्होंने आरोप लगाया है वो झूठ नहीं बल्कि सच है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।